students, in last lecture we read that how a baby boy grew and his parents take care of him and give him healthy food. Like this he grew, and now today we will read that how a plants and animals grow. Let's start the chapter. Now we will read that ALL all, LIVING living, THINGS things, GROW grow. All living things grow. हाँ, जैसा मैंने आपको बताया था कि सभी लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनमें क्वालिटी, लिविंग थिंग्स में क्या क्वालिटी होती है, वे मूव करते हैं, वे ग्रो करते हैं, वे ब्रीथ करते हैं. तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वे सब ग्रो करती हैं. हमने ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ा है, बट नाउ वी विल रीड अबाउट प्लांट्स. हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स इज दैट दे ग्रो. तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब सबसे महत्वपूर्ण मीन्स है ना, क्वालिटी मीन्स विशेषता. ऑल लिविंग थिंग्स यानी सभी जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी क्या विशेषता है, दैट दे ग्रो, कि वे सब ग्रो करते हैं, वे सब बढ़ते हैं. देन नेक्स्ट, अ सीड ग्रोज इनटू अ सीडलिंग. मैंने समझाया था, आपको बताया था कि सीड मीन्स होता है बीज, सीडलिंग मीन्स अंकुरित या अंकुरण. अ सीडलिंग ग्रोज इनटू अ सैपलिंग which further grows into a big plant. Means seed एक बीज, grows बढ़ता है, into a seedling किस में बदलता है वो, seedling यानी अंकुरित. मैंने आपको समझाया था seedling मीन्स होता है अंकुरित होना. मैंने आपको बताया भी था कि जब हम मूंग जो होते हैं, स्प्राउट्स होते हैं, मम्मा आपकी गलाती हैं, फिर उनको आपको एक कपड़े में पैक करके रखती हैं, तो दूसरे दिन वो क्या होते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, उनमें से बीज फूट के बाहर निकल जाता है. उसी तरीके से जब एक बीज को हम मिट्टी में बोते हैं तो सीड ग्रोज इनटू अ सेडलिंग, तो सीड जो होता है वो अंकुरित होता है और उसमें से अंकुरन इस तरीके से बाहर निकलता है. एंड अ सीडलिंग ग्रोज इनटू अ सैपलिंग, और जो सीडलिंग होता है वो धीरे से बड़ा होता है और वो किस में चेंज हो जाता है, किस में बदल जाता है, सैपलिंग मीन्स एक छोटा सा पौधा, सैपलिंग मीन्स पौधा, एक पौधे में बदल जाता है. विच फर्दर ग्रोज इनटू अ बिग प्लांट. विच फर्दर मीन्स आगे, ग्रोज यानी विकसित होकर, जो आगे विकसित होकर बढ़कर, इनटू अ बिग प्लांट किस में चेंज हो जाता है, एक बड़े प्लांट में मीन्स ट्री में. जो बिग प्लांट होते हैं उन्हें हम ट्री कहते हैं, तो बिग प्लांट में बदल जाता है. अ स्मॉल बेबी डेवलप्स एंड ग्रोज इनटू एन ओल्ड मैन. एक स्मॉल बेबी, एक जो छोटा बेबी होता है, डेवलप्स वो भी विकसित होता है, बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है. एंड ग्रोज और बढ़कर क्या होता है, इनटू एन ओल्ड मैन, बड़ा होकर कहाँ किस में चेंज हो जाता है, एक बूढ़ा आदमी या एक एन ओल्ड मैन बन जाता है. देखो इस पिक्चर में दिखाया गया है, हमें बताया है ये स्मॉल बेबी है, फिर वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो जो थोड़ा सा बड़ा बेबी होता है उसे हम टॉडलर कहते हैं. क्या कहते हैं, टॉडलर. तो ये टॉडलर है. देन इट बिकम्स टीनेज, ये टीनेज हो गया, यंग बॉय बन गया. देन इट्स बिकम अ मैन, ये एक यंग मैन हो गया. मीन्स यंग बॉय जो है वो मैन में बदलता है धीरे धीरे ग्रो कर. फिर देन इट बिकम्स ओल्ड मैन, वो क्या बदल जाता है, एक ओल्ड मैन बन जाता है. लाइक दिस, इसी तरीके से भी ऑल ग्रोज, इस तरीके से हम सब ग्रो करते हैं, हम सब इसी तरीके से बढ़ते हैं. A bird grows from a small egg. एक जो पक्षी होता है वह भी ग्रो यानी बढ़ता है, फ्रॉम अ स्मॉल एग, एक छोटे से अंडे में से बढ़ता है. द एग हैचेज एंड अ लिटिल बर्ड कम्स आउट. एग हैचेज, एग में से बाहर निकलता है. हैचेज मीन्स सेकना भी होता है, और हैचेज यानी अंडे से बाहर निकलना, मीन्स अंडा, हैचेज अंडे से बाहर निकलता है. एंड अ लिटिल बर्ड कम्स आउट, और उस अंडे में से क्या निकल के बाहर आता है, एक छोटा सा पक्षी बाहर आता है. इट ग्रोज, वह बढ़ता है, इनटू अ किस में बदलता है, फुल ग्रॉन बर्ड, एक पूरा
बड़ा पक्षी बनता है, वो बढ़कर एक पूरा बड़ा पक्षी बनता है। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो ओल्ड, इस तरीके से सभी जो लिविंग थिंग्स हैं वह बढ़ती हैं और बढ़कर सब ओल्ड यानी बूढ़ी या पुरानी होती जाती हैं। अब हम पढ़ते हैं यहाँ फैक्ट फाइल्स, है ना। फैक्ट फाइल्स में क्या लिखा है, ऑल लिविंग बीइंग्स आर बोर्न, जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं वह सब पैदा होती हैं। दे ग्रो अप एंड गेट ओल्ड, वह सब बड़ी होती हैं और बाद में ओल्ड होती जाती है, मीन्स बूढ़ी या पुरानी होती जाती हैं। नाउ वी कम things to remember. We will read. We need food to grow up. हमें खाने की ज़रूरत होती है बड़े होने के लिए। Food builds our body. जो फूड होता है वो हमारी बॉडी बनाता है। And gives us energy to work. हमें काम करने के लिए एनर्जी देता है। Here our chapter has finished now. यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। But we will solve some exercise also. यहाँ हम हमारी एक्सरसाइज भी सोल्व करते हैं। First exercise is fill in the blanks by selecting the right word from the help of box. कहाँ किसकी हेल्प से, बॉक्स में, यहाँ जो बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं इनकी हेल्प से हमको ये जो नीचे ब्लैंक्स है वो हमें फिल करने हैं। फर्स्ट ब्लैंक्स इज अ बेबी लर्न्स टू बिफोर इट स्टार्ट्स स्टैंडिंग, खड़े होने से पहले एक बेबी क्या सीखता है। अ बेबी लर्न्स टू बिफोर इट्स स्टार्ट स्टैंडिंग, खड़े होने से पहले बेबी क्या सीखता है, क्रॉल, रेंगना, घुटने घुटने चलना। तो वी विल राइट हियर CRAWL, क्रॉल। द नेक्स्ट FOOD, फूड, गिव्स अस टू वर्क, फूड हमें काम करने की देता है, क्या देता है, एनर्जी, एनर्जी ENERGY, एनर्जी। Then third, slowly our height and increases, धीरे, slowly means धीरे से, our means हमारी, height लंबाई और increases यानी बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, धीरे धीरे हमारी लंबाई बढ़ रही है और हमारा क्या बढ़ रहा है, weight, 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 we will write here weight. Then fourth, we learn about things and around us. वी लर्न, हम सीखते हैं, अबाउट थिंग्स, चीज़ों के बारे में, और अराउंड अस, और हमारे चारों ओर, किन लोगों के बारे में, किन के बारे में सीखते हैं हम, पीपल के बारे में। तो वी विल राइट हियर पीपल, PEOPLE, पीपल। देन फिफ्थ, दिस इज़ द वे वी अप, इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, GROW, ग्रो अप, हम इस तरीके से बढ़ रहे हैं। देन सेकेंड एक्सरसाइज इज राइट द नेम्स ऑफ फॉलोइंग फूड आइटम्स इन गिवन स्पेस, यहाँ जो स्पेस दिया हुआ है यहाँ पर हमें फूड आइटम्स पहचानने और इनके नाम लिखने हैं। एंड फर्स्ट इज पोटैटो, POTATO, पोटैटो। सेकेंड TOMATO, टोमेटो। एंड थर्ड इज आइसक्रीम, ICECREAM, आइसक्रीम। फोर्थ पाइनएप्पल, PINEAPPLE, पाइनएप्पल। देन CORN, कॉर्न। CARROT, कैरोट। The next watermelon, WATER, water, MELON, melon, EGG, egg. This is egg. Then answer the following question. First question is what helps us to grow? हमें ग्रो करने में कौन हेल्प करता है, तो हम क्या आंसर लिखेंगे, फूड, फूड हेल्प्स अस टू ग्रो। Then second question is What does the child learn before standing? खड़े होने से पहले बेबी क्या सीखता है, चाइल्ड क्या सीखता है, The child learns to crawl, बच्चा क्या सीखता है, क्रॉलिंग सीखता है ना, तो चाइल्ड learns to crawl before standing. Then third question is Name any 4 food items you like the most. कोई भी 4 फूड आइटम्स के नाम बताइए, यू लाइक द मोस्ट, जिन्हें आप पसंद करते हैं। यू कैन राइट एनीथिंग, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट आई राइट हियर दाल, राइस, इडली एंड सांभर। Students, I hope that you understand this chapter very well. Thank you.